का ऐलान होगा और एक नया परिवार की बुनियाद डाल दी जाएगी। उन्हें तो बहुत आयत से आशीषित कर। और ये दोनों परिवार को हम आपके सामने ले आते हैं, जिन्हें तो अब तक संभाला, सभी चीजों को पार करने की सहायता करी। आगे का सारे कार्यक्रम भी तेरे हाथों में देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। सो बाइबल कहती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। यह एक ऐसा रस्म है जिसको पहले पहले स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा। मैं चाहूंगा जो पीछे बैठे सब जो बैठ जाए, कोई चलना फिरना नहीं। बच्चे लोग जो खेलते हैं उनको बंद करो, छोटे बच्चे लोग अपने पास पकड़ो। ये पवित्र विधि हम पढ़ने जा रहे हैं और चलना हलचल जो है वो थोड़ा टाइम के लिए बंद रखो। सबसे पहली शादी किसने लगाई? बाइबल कहती है सबसे पहली शादी परमेश्वर आदम और हवा का लगाया। यह सबसे पहली शादी है और यह पहली शादी आपको बाइबल में मिलेगा। दुनिया का कोई किताब आपको बताएगा नहीं पहली शादी किसने लगाई। एक ही किताब है दुनिया में जो आपको यह बताएगा पहला शादी लगाने वाला कौन है और किसकी लगाई। हालेलुया। हमारा माँ बाप जो परमेश्वर ने पहले पहले मनुष्य की रचना करी मिट्टी के धूल से और उसमें उसके नथनों में अपना श्वास फूंक कर वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी की रचना करी। हर एक चीज, चाहे पक्षी हो जानवर हो, प्रभु ने दो दो बनाए, जोड़े 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 बनाए। लेकिन आदम का रचना अकेला हुआ। आदम का रचना जोड़े में नहीं बनाया गया, आदम अकेला बनाया गया था। और उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, फिर उसने एक औरत बनाई। और वो औरत जो परमेश्वर ने बनाई वो आदम के पसली से निकालकर बनाया। मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो पति और पत्नी दोनों भी उसी के अंदर थी। यह बाइबल हमको बताती है। और पत्नी उसकी पसली से निकाला गया। आज ये लड़की शिल्पा बड़े दूसरे परिवार में पैदा हुआ, बड़ा पाला पोसा गया, लेकिन आज वो जिसकी शरीर की हड्डी है उसको लाके सौंपा जा रहा है। वो अशोक के लिए रचा गई, अशोक की हड्डी है, मेरा मांस का मांस, मेरा हड्डी का हड्डी। ऐसे आदम ने कहा जब प्रभु ने पूछा हुआ कौन है, तो पहले ऑपरेशन आदम के वाटिका में हुआ। परमेश्वर ने उसकी पसली को अंदर से एक पसली निकालकर उसके लिए हवा बनाया। पहला डॉक्टर हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आदम ने कहा यह मेरा हड्डी का हड्डी, यह मेरा मांस का मांस है। अगर आज हर घर में पति और पत्नी ये समझ लेंगे कि हम दोनों एक ही शरीर है, उस घर में कभी झगड़े रगड़े नहीं होंगे। वो घर के अंदर कभी पति अपने पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। वो घर के अंदर कभी बैर भाव नहीं होगा। जिस घर में ये प्रकाशन आ जाए बाइबल का कि पति और पत्नी एक ही शरीर है, सो आज ये एक शरीर को हम लोग वायदों के साथ में मिलाने जा रहे हैं। सो परमेश्वर ने सब कुछ दो दो बनाया, आदम को अकेला बनाया। आपने ये हमारे हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, कई देवी देवताओं का चित्र देखने के टाइम आपको एक ऐसा चित्र मिलेगा जिसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री, ऐसा आपने चित्र देखा होगा। आधा पुरुष और आधा स्त्री, यानी ये एक ही शरीर के अंदर परमेश्वर ने आदम को और हवा को रचा था। अब ये हवा को जब परमेश्वर ने आदम के अंदर से बाहर निकाला तो एक स्वभाव जो आदम के अंदर थी वो स्वभाव को उसने बाहर निकाला और वो स्वभाव को उसने नारी के अंदर डाल दी। इसीलिए अभी अभी हम लोग देख सकते हैं कि आदमी का स्वभाव और औरत का स्वभाव दो अलग स्वभाव हैं। कभी कभी हम किसी आदमी के अंदर औरत का स्वभाव देखते हैं। अभी तो यह फैशन हो गया है, आदमी लंबा बाल रख के चोटी डाल के घूमता है, आदमी औरत बन रहा है, औरत बॉब कट करके आदमी बन के घूम रही है। स्वभाव बदल रहा है।
ये शैतानी काम है। परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया वैसा रहना नहीं चाहते। परमेश्वर ने स्त्री को बोला, बाल तेरा मुकुट है। आप ये दुनिया में देखो, आदमी गंजा होता है, औरत कभी गंजा होते हुए देखा आपने? नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने औरत का जो सर है वो पति को बनाया हुआ है, और ये दोनों को परमेश्वर ने मेल खाने के लिए बनाया। सो पति और पत्नी दोनों एक शरीर है, अलग अलग परिवार में पैदा हुए, जन्मे, लेकिन आज वो दोनों वायदों के साथ में परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने के लिए एक शरीर कहलाया है। ये एक ही रिश्ता दुनिया में ऐसा है, दो शरीर होकर भी एक शरीर माना जाता है। इसीलिए बाइबल कहता है शादी सब में आदर की बात समझी जाए। मैं 3 शादी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा आपको ये बताने के लिए। समय मेरे पास नहीं है। मैंने भी सोचा कि कम से कम 1 घंटा अगर मिल जाए तो मैं बहुत अच्छी तरीके से शादी का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है। पहली शादी आदम के वाटिका में रचा गया, और वो हमारा पहला बाप आदम, हमारी पहली माता हव्वा, जिसके द्वारा ये पूरी पृथ्वी में संतति फैल गई। थोड़ा सा डिले कम कर देना, आवाज डबल डबल हो रहा है ना, थोड़ा डिले कम कर दो। हेलो हेलो, चेक चेक। उसके बाद परमेश्वर ने 2000 साल के दरमियान पाप जगत में फैल गई। उत्पत्ति 6वें अध्याय का 5 वचन में लिखा है, मनुष्य के विचार में जो कुछ होता है सो बुरा ही होता है। तब परमेश्वर ने जगत को मिटाना सोचा, लेकिन नूह नाम के एक परिवार जो धर्मी थी, प्रभु ने उनको बचाने का उपाय बनाया और उससे कहा कि एक तारू बना ले और तू अपने परिवार के साथ उसमें चला जाना, और सारे पृथ्वी के एक एक जोड़ी जानवर और पक्षी और रेंगने वाले जंतु चरपाई उस जहाज में जाकर पूरी पृथ्वी नाश हुई, खाली नूह का एक परिवार बच गया। वो नूह का परिवार में 3 बेटे थे। उन 3 बेटों के द्वारा यह पृथ्वी फिर से फैल गई। इसमें जो बैठा, जिसका नाम है शाम, जापेत, और ये शाम, हेम, जापेत। जापेत लड़का जो है वो यूरोप कंट्री में चला गया, जो बर्फीला देश है, जिसको हम लोग यूरोपियन लोग कहते हैं। वो सब जापेत के बेटे हैं। हाम जो है वो साउथ अफ्रीका में चला गया। जितने ये काले लोग हैं वो सब हाम के बच्चे हैं, और हिंदुस्तान जो मिडिल ईस्ट में आता, हम सब शेम के बच्चे हैं। हाम, शेम और जापेत, इन तीनों बेटों से ये पृथ्वी फिर से फैल गई। अब जिस जिस जगह में जो लोग जाकर बसे, उस मिट्टी का रूप और रंग उनको प्राप्त हुआ। जापेत बर्फीला देश में गया तो वो गोरा 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 बन गया। वो हाम अफ्रीका में गया, कड़क धूप में वो काला बन गया, और हम लोग काला और गोरा दोनों मिक्स सावले बन गए, जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। हम शेम के बच्चे, वहाम के बच्चे और जापेत के बच्चे। ये बाइबल बताता है हम सब एक ही बाप के औलाद हैं, एक ही बाप से हम पैदा हुए। लेकिन मनुष्य के बिगड़ जाने के बाद परमेश्वर ने दूसरी शादी की रचना करी। ये दूसरी शादी यूहन्ना की किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह काना ए गलील में गया और अपना पहला चमत्कार दिखाकर दूसरी शादी को हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। पहला शादी उत्पत्ति की किताब में है, जहां परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी और यह पृथ्वी का रचना हुआ। जब यह पृथ्वी बिगड़ गई, इस पृथ्वी का उद्धार कराने खुदा खुद इंसान बनकर आया और उसने अपना पहला चमत्कार एक शादी से शुरुआत करी, पानी को दाखरस बना दिया। बोलो हालेलुया। सो उद्धार का काम एक शादी से शुरू हुई, सृष्टि का आरंभ एक शादी से शुरू हुई। अब आपको मैं तीसरी शादी के बारे में बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में एक और शादी के बारे में लिखा है, और यह शादी आखिरी शादी होगी।
ये शादी से ये सारा दुनिया का तमाम होने वाला है। ये शादी के साथ ये संसार का न्याय होने वाला है। इसी शादी के साथ शैतान को बांधकर गड्ढे में डाल दिया जाएगा। 20वां अध्याय के अंदर शैतान गड्ढे में डाल दिया गया है। इसी शादी के साथ हर आदमी को यीशु मसीह के सामने न्याय आसन पर खड़ा रहना पड़ेगा। इस शादी से दुनिया खत्म होती है। सो प्रभु ने दूसरी शादी से दुनिया का आरंभ, उद्धार का आरंभ, उद्धार को कैसे आप तक पहुंचाया। इस शादी में क्या हुई? दाखरस खट गया। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। पहला चमत्कार एक शादी में बताया। अब सोचिए, दुनिया शुरू शादी से हुई, उद्धार का काम शादी से शुरू हुआ, और दुनिया का खात्मा भी किससे होने वाला है? शादी से होने वाला है। और यह शादी आखिरी शादी होगी। यह शादी में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। दुल्हन कौन है? उसकी कलीसिया, जो आज ये पृथ्वी में अपने आप को धोकर, साफ करके, पवित्र आत्मा पाके, पाप की क्षमा पाके उसके आगमन के इंतजार कर रही है। वही उस शादी में बैठने वाले लोग हैं। और लोगों को शादी में बैठने का अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अभी वक्त दे रहा है कि जो मन पिराएगा, पाप की क्षमा पाएगा, वो उस शादी के अंदर बैठ सकता है। शादी हमेशा बेगुनाही हालात में होती है। जब आदम और हवा की शादी प्रभु पढ़ रहा था, फरिश्ते गवाह थे, आदम और हवा पापी नहीं थे, क्योंकि अभी तक वो पाप में गिरे नहीं, वो पवित्र थे। इसीलिए शादी करने के पहले लड़का और लड़की का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेगुनाही हालात में शादी पड़ी जाती है। पाप की क्षमा होना बहुत जरूरी है, तब यह शादी पड़ जाती है। वरना आप और हम दुनिया के रिश्ते में शादी पड़ेंगे या दुनिया के अनाथ शादी चलेंगे, हमारे बच्चे पाप की दशा में पैदा होंगे। इसीलिए आज ये संसार के अंदर पाप फैल गया है। यह शादी की रचना परमेश्वर ने एक पवित्र विधि के लिए बनाया गया है। इसको पवित्र मानना है, और पवित्र विधि के अंदर जो शादी, उनके बच्चे आशीर्वादित होते हैं। सो ये तीसरी शादी से दुनिया का खात्मा होगा। यह तीसरी शादी से दुनिया का न्याय होगा। और यह प्रकटीकरण 19वां अध्याय के अंदर लिखा है, आनंदित हो, मगन हो, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी पत्नी यीशु मसीह की कलीसिया है, जो यह दुनिया में तैयार हो रही है। अब 40,000 डिनोमिनेशन है। कौन जाने वाला है? वही जो वचन के अनुसार अपना जीवन को चलाता है, वही जाएगा। आज ये लोग अपने कस्में बदलने वाले हैं, वायदा बदलेंगे। मैं आज तुझे अपना पति मानता हूं, मेरा घर, मेरा परिवार सब छोड़कर तेरा घर, तेरा परिवार को मैं अपनाने वाला हूं। ये एक नमूना है। एक दिन हम ये दुनिया छोड़कर प्रभु के राज्य में जाने वाले हैं। वही राज्य के हम वारिस हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने आज हमें बुलाया। ये 3 शादी को याद रखना। ये तीनों शादी बाइबल में है। पहली शादी से हमारा माँ बाप का शुरुआत हुआ, हम पैदा हुए। पाप में बिगड़ने से यीशु दूसरी शादी के द्वारा उद्धार का काम किया, और तीसरी शादी के द्वारा ये दुनिया का खात्मा होने वाला है। और हो सकता है कदाचित यह आखिरी शादी हो सकती है जो आप और हम देख रहे हैं। आज रात को भी प्रभु आ सकता है, कल सुबह भी प्रभु आ सकता है, और एक शादी आपके जिंदगी में देखने को मिले ना मिले। ये शादी से आपके पास एक चेतावनी आता है कि वो तीसरी शादी के पहले मैं अपने जीवन को ठीक कर लो, अपना जीवन को तैयार कर लो। और इस शादी के साथ आपकी शादी प्रभु यीशु के साथ हुआ है या नहीं, इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के साथ वादा करते हैं, आज से मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे वचनों पर चलूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी को पवित्र रखूंगा। कारण हम यीशु के साथ में मंगनी कर रहे हैं, और फिर हम लोग उसके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। आज ये दोनों परिवार एक नया परिवार का बुनियाद डाल रहे हैं। हम सब लोग यहाँ आशीष के लिए आए हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग शादी की विधि पढ़ने के लिए आगे जाएंगे। मैं चाहूंगा कि दोनों खड़े रहें।
अशोक और शिल्पा यहाँ के सामने खड़े रहे मेरे तरफ देखकर। या मैं चाहूंगा दोनों परिवार के माँ बाप, लड़की का माँ बाप और लड़की के माँ बाप दोनों आगे आ जाएंगे। अब मैं कन्यादान की बात कैसे करूं ये मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि लड़का पहले लड़की का हाथ पकड़ के लेके आ गया ऊपर। ये तो लड़की का बाप हाथ देने के बाद लड़का पकड़ना चाहिए, लेकिन लड़का बाप के पहले पकड़ के लेके आ गया। इसके लिए कन्यादान आप देंगे कन्यादान? ओके, गुच्छा दीजिए। मैं ये समाज से जताए देता हूं, अगर ऐसा कोई सबब यहां मौजूद है जो ये चाहता है देश के कानून के मुताबिक और मसीही विधियों के अनुसार ये दोनों एक नहीं हो सकते, ऐसे कोई भी कारण हो, तो ये शादी के सब खर्चे लेकर अभी आ सकते हैं आगे, वरना हमेशा के लिए आप अपनी जिंदगी में खामोशी बरतना। अशोक, ये शादी आप अपनी मर्जी से तैयार हुए, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हुआ, आप अपने राजी खुशी से तैयार हुए। शिल्पा, आप अपनी मर्जी से तैयार हुए, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने मन से इच्छा से चाहे आपने। जी हाँ, आप इनका दाहिना हाथ पकड़िए, आप इनका दाहिना हाथ पकड़िए। आमने सामने खड़े हो जाओ। दाहिना हाथ, वो हाथ पकड़ो, पकड़ो। हाँ हाँ, इनके हाथ पे दे दो, अभी छोड़ दो हाथ। आपने सामने देखो, आपने आप पकड़े रखो, आप छोड़ दो, अब भी छोड़ दो, सीधे खड़े रहो आमने सामने। ओके, आपने कहना है जो वायदा मैं आपसे कहूंगा। थोड़ा पीछे हट जाओ। ओके, हे अजीजों, हम यहाँ खुदा और इन गवाहों के रूबरू जमा हुए हैं कि इन जवान को लड़की पाक रिश्ते में बांध दे, क्योंकि यह एक इज्जतदार रस्म जिसे खुदा ने इंसान के बेगुनाही हालात में मुकर्रर किया, जिससे वह रिश्ता जो मसीह और कलीसिया के दरमियान जाहिर होता है, जिसको मसीह ने काना गलील में होकर अपनी मौजूदगी की रौनक जीनत बख्शी। इसलिए मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूं, बड़े आदर और संजीदगी और खुदा के खौफ के साथ इस काम में अपना हाथ लगाए। मैं दोनों से तलब करता हूं और जताए देता हूं, अब जबकि तुम दोनों खुदा के हुजूरी में खड़े हो, और इस बात को याद रखो कि मोहब्बत और वफादारी एक खुश खानदान और घर की बुनियादी उसूल है। किसी इंसान का बांधा हुआ रिश्ता इतना अहम नहीं होता जितना कि खुदा का बांधा हुआ रिश्ता अब तुम दोनों खुदा और कलीसिया के सामने बांधोगे। अगर तुम इन वायदों को मजबूती के साथ पालन करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशी और मसरत से भर जाएगी। वह घर जो तुम बनाने जा रहे हो उसमें हमेशा सलामती वास करेगी। खुदावन आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। अशोक, क्या तुम इस लड़की शिल्पा को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हो और वायदा करते हो कि उसके साथ खुदा के कलाम के मुताबिक ब्याह की पाक हालात में रहोगे? तुम उसको बीमारी तंदुरुस्ती में प्यार करोगे, तसल्ली दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसको अपने पास से कभी अलग ना करोगे। सब कुछ छोड़कर जब तक तुम दोनों जीवित हो उसी के साथ मिले रहोगे। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। शिल्पा, क्या तुम इस लड़के अशोक को अपना मनपसंद पति कबूल करती हो और वायदा करती हो कि उसके साथ खुदा के कलाम के मुताबिक ब्याह के पाक हालात में रहोगी? तुम उसको बीमारी तंदुरुस्ती में प्यार करोगी, तसल्ली दोगी, उसकी इज्जत करोगी और उसे अपने पास से अलग ना करोगी और सब कुछ छोड़कर जब तक तुम दोनों जीवित रहो उसी के साथ मिली रहोगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। ओके, अभी आपने कहना है, ठीक है? आप पकड़ लिया माइक, आप मेरे पीछे बोलना, हाथ हाथ पीछे। ओके, मैं अशोक इनको देख के तुम शिल्पा को
शिल्पा शिल्पा अपनी मनपसंद अपने मनपसंद पत्नी पत्नी कबूल करता हूँ कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ और वादा करता हूँ आज से आज से जब तक जब तक हम दोनों जिंदा रहें, जिंदा रहे बेहतर हालात बेहतर हालात बदतर हालात सुख और दुख में, सुख और दुख अमीरी और गरीबी में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में बीमारी और तंदुरुस्ती तुझसे मिला रहूंगा, तुझसे मिला रहूंगा, तुझे प्यार करूंगा, तुझे प्यार करूंगा, तेरा ख्याल रखूंगा, तेरा ख्याल रखूंगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। मेरे लोग होंगे। यदि मौत को छोड़ यदि मौत को छोड़ मैं किसी और वजह से तुझसे अलग हूँ तो खुदा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी बढ़कर करे। मैं इसका ईमान के साथ वायदा करता हूँ। शिल्पा, आपको इनके वायदे कबूल है? जी हाँ, मैं कबूल करती हूँ। जी हाँ, मैं कबूल करती हूँ। ओके, वे आपने कहना है मैं शिल्पा तुझ अशोक को अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ और वादा करती हूँ आज से जब तक हम दोनों जिंदा रहे बेहतर हालात बदतर हालात सुख और दुख में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझसे मिली रहूंगी, तुझे प्यार करूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा घर मेरा घर होगा, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। यदि मौत को छोड़ मैं किसी और वजह से तुझसे अलग हूँ तो खुदा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी बढ़कर करे। इसका मैं ईमान के साथ वायदा करती हूँ। अशोक, आपको इनके वायदे कबूल है? जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। ओके, हाथ छोड़ो। निशानी में आप क्या दे रहे हैं? अंगठी क्या लाए हैं? आपके तरफ से कुछ है? अंगठी नहीं है? ओके, खाली मंगलसूत्र है, दीजिए उसको। आपके यहाँ कौन पास? प्रार्थना में आप जाइए। थैंक यू, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज ही हमें तुम्हारे चरण आवे छे पिता प्रभु जी। आ पृथ्वी पर प्रभु यीशु तुम्हारी इच्छा अनुसार प्रभु जी તમે મનુષ્યને નિર્માણ કરે પ્રભુજી અને મનુષ્યને પિતા પરમેશ્વર તમારે પ્રભુ યેસુ ઈચ્છા અનુસાર પિતા પરમેશ્વર જે પિતા પતિ અને પત્નીને પ્રભુ યેસુ જે કઈ પિતા પરમેશ્વર એ લોકોનું પ્રભુ લગન જોડો પિતા પરમેશ્વર તમારે કૃપાથી થાય પ્રભુજી। તો હા પિતા પરમેશ્વર તમારે વચન અનુસાર પ્રભુ યેસુ આજે પ્રભુ યેસુ આ પરિવારમાં પ્રભુ યેસુ જે કઈ અશોક ભાઈ પ્રભુજી અને શિલ્પાબેન પ્રભુજી આ પિતા પરમેશ્વર પતિ પત્ની પ્રભુ યેસુ તમારી કૃપાથી તમારા વચનથી પ્રભુ તમારા પ્રેમથી પ્રભુજી અત્યારે પ્રભુ યેસુ જે કઈ પિતા પરમેશ્વર તેને પ્રભુ યેસુ મંગલસૂત્ર છે પ્રભુજી આ મંગલસૂત્ર પ્રભુ યેસુ તમારા નામથી પ્રભુ યેસુ શુદ્ધ કરો તમે પવિત્ર કરો પ્રભુજી અને પિતા પરમેશ્વર જે દુલ્હનને ચડા પ્રભુ યેસુ તેને આશીર્વાદ કરો પ્રભુજી। થેન્ક यू, ધન્યવાદ पिता परमेश्वर। તમે પ્રભુ યેસુ મંગલસૂત્રને સ્પર્શ કરો પ્રભુ, અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી અને છોટી સી પ્રાર્થના પ્રભુ યેસુના નામમાં માંગીએ છીએ। हाँ, एक मिनट, हाँ, पकड़ लो, खोलिए। यहाँ पहनाओ, यहाँ से मदद करो आप लोग थोड़ा। नहीं, हाँ, इस खुदावन यीशु मसीह के खुदावन यीशु मसीह के नाम से नाम से आमीन। आमीन। ओके, छोड़ दो। अब इसका बेल ऊपर डालो। जोरदार तालियां। पहली बार अशोक अपनी पत्नी शिल्पा को देख रहे हैं। क्योंकि अशोक और शिल्पा दोनों ने पाक ब्याह पर आपस में कस्में खाए और इन दोनों ने खुदा और जमायत के हुजूर इसका इकरार भी किया और एक दूसरे को ईमान से कबूल भी किया और हाथों के मिलाने से, मंगलसूत्र के बदलने से और पहनाने से इसको जाहिर भी किया। इसलिए
मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनको पति और पत्नी करार देता हूं। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान जुदा ना करे। आमीन। आप दोनों यहाँ देखिए, नीचे घुटना टेकिए। सभी पास्टरों से विनती करूंगा आगे आएंगे, अपने पाक हाथों को रखकर हम इनके लिए दुआ करते हैं। आइए पास्टर भाई लोग आगे आएंगे। आइए ब्रदर पीटर आइए, हाथ रखिए। ऐ खुदावन बाप आसमानी, सब इंसानों के पैदा करने वाले, मुहाफिज और फजल के बख्शने वाले, हमारे इन दोनों बच्चों को अशोक और शिल्पा पर अपनी बरकत नाजिल कर, जिनको हमने तेरे नाम से दुआ ए खैर देते हैं। ये दोनों अपने वायदों को जो उन्होंने अब बांधे हैं ईमानदारी से पूरा करे और हमेशा मोहब्बत मिलनसारी कायम रहे। तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, तुझको खुदा खुश रखे, तुझको जाहिर करे। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खड़े होंगे आप लोग, पास्टर बैठ सकते हैं।